मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को लेकर मोहन सरकार नया कानून लाने जा रही है और इस कानून में अवैध कॉलोनाइजर्स पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां होंगी इसमें संलिप्त तहसीलदार, पटवारी और नगर निगम के अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। नए कानून का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन मंत्रालय के प्रमुख सचिव को सौंपी गई है। राजधानी भोपाल में अब तक 576 कॉलोनियां अवैध चिन्हित की गई हैं। नए कानून के तहत अब 2000 वर्ग फीट तक का मकान बिना बिल्डिंग परमिशन के बना सकते हैं। इसके लिए प्लॉट मालिक नगर निगम या नगर पालिका में शुल्क जमा कर निर्धारित मापदंड के हिसाब से भवन बना पाएंगे। मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध कॉलोनियां काफ़ी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइजर के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके। और अवैध कॉलोनियां बनने से जो मास्टर प्लान को हम व्यवस्थित शहर के रूप में बसाना चाहते हैं उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनियां नहीं बने उसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले हैं। अवैध कॉलोनियों को लेकर के मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून में जो अवैध कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले दिनों बिल्डर्स और नगरीय प्रशासन मंत्री के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में बिल्डरों ने ये मामला उठाया था कि जो अवैध कॉलोनियां होती है उन सब के बीच में भी जो अवैध कॉलोनाइजर होते हैं उन्होंने बिजली, सड़क और जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का लालच दे करके लोगों को ठग करके उनको पास इलाके में बसाया जाता है। हालांकि जो वैध कॉलोनाइजर होती है, जो वैध कॉलोनियां होती हैं, वो सारी अनुमतियां लेती हैं, सारे टैक्स देते हैं, लेकिन उसके इतर जो अवैध कॉलोनाइजर होते हैं ना वो किसी प्रकार की अनुमति लेते हैं ना किसी प्रकार का टैक्स देते हैं। बावजूद वो सस्ते दामों में धड़ल्ले से लोगों का ठगने का काम करते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक मसौदा तैयार किया है और ये मसौदा बहुत जल्द पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को सौंपी गई है और इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि अब तक जो अवैध कॉलोनाइजर थे, जो लोगों को ठगने का काम करते थे, अभी तक उनके खिलाफ केवल एफआईआर का प्रावधान होता था और एफआईआर होने के बाद पुलिस उन्हें नोटिस दे करके छोड़ देती थी। लेकिन अब उसके इतर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई होगी। केवल अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ ही नहीं, इस पूरे कांड में जो शामिल होगा, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी हो, फिर चाहे वो नगर निगम का अमला हो, अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको अब वैध नहीं किया जा सकेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की पूर्व में शिवराज सरकार वर्ष 2020 में एक सर्वे कराया गया था। उस सर्वे में यह पाया गया था कि पूरे प्रदेश भर में 8500 से अधिक अवैध कॉलोनियां थी, जिनमें 6000 कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो वैध नहीं हो सकी थी। उनका केवल नक्शा बना करके उतने में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन शिवराज सरकार के फैसलों को उलट अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है और उसमें जो अवैध कॉलोनाइजर होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो लोग ठगे जा रहे थे कॉलोनाइजरों द्वारा, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये कदम होने जा रहा है। एक तरफ सहूलियत भी होगी लोगों को, वहीं दूसरी तरफ जो ठगने वाला गैंग है, जो ठगने वाला गिरोह है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का शिकंजा कसेगा। कैमरामैन हरिओम के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।